ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। भले ही मैंने इन उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का नाम वीडियो की शुरुआत में बोला जरूर है, लेकिन सूक्ष्म जगत में मेरे द्वारा किया गया इन 4 उच्च स्तरीय दिव्य शक्तियों का नाम जप काउंट जरूर होता है। मतलब नाम जप या फिर मंत्र जप कभी भी खाली नहीं जाता। उसका जितना भी फल होता है वो उस इंसान या फिर उस साधक या फिर उस भक्त को प्राप्त जरूर होता है। मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद है, तो मेरे संकल्प में ये शामिल रहता है कि हनुमान चालीसा को मैं भले ही सोते हुए जाप करूं, जंगल में जाप करूं, चलती बाइक में जाप करूं या फिर किसी भी कंडीशन में मैं हनुमान चालीसा को जप करता हूं। वही मेरा सुरक्षा चक्र है, वही मेरे गुरु हैं, वही मेरी सिद्धियों से तालमेल बिठाएंगे, वही मेरी नेगेटिव शक्तियों से रक्षा करेंगे, वही मुझे इस स्थूल जगत में और इस ब्रह्मांड में जो अनंत सूक्ष्म शक्तियां घूम रही हैं या फिर ब्रह्मांड का कोई गूढ़ रहस्य ही क्यों ना हो, वही मुझे इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जानने में मदद करेंगे। या फिर जो तथ्य मैं शामिल करना भूल गया हूँ वो सभी तथ्य मेरे हनुमान चालीसा को जप करने के संकल्प में पहले से ही एडवांस में शामिल रहता है। और यकीन मानिए मेरा ये संकल्प 101% मेरे लिए काम करता है। चलो मैं आज आपको हनुमान चालीसा इस घनघोर जंगल में लाइव सुनाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो जाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यमान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को अतुत, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उरलाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहज बदन तुम रोय यस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, जल्दी लागी गई अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अंकुर तुम तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, परच जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी, महासुख होई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। बस सेम लाइक मैं सोते सोते हनुमान चालीसा का जप करता हूँ, चलती बाइक में करता हूँ, इस तरह के घनघोर जंगल में करता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 मिनट तक कोई भी इंसान मेरे आसपास नहीं आएगा या किसी भी तरह का एरर मेरे आसपास नहीं आएगा, तो मैं हनुमान चालीसा का जप करना शुरू कर देता हूँ। और मैं काउंटलेस जप करता हूँ, मैं गिनता भी नहीं हूँ कि मैंने कितनी बार हनुमान चालीसा का जप कर दिया है। और इस हनुमान चालीसा को जप करने के दौरान 2 बंदर, एक वहाँ पर बैठा हुआ है, एक वहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो अभी पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये जंगल थोड़ा नया है। हालांकि मैं 2-3 दिन पहले भी इनको खिला चुका हूँ, तो मैं अभी इनको बुलाने की कोशिश करता हूँ। मैं गाजर लाया हूँ तो गाजर देता हूँ इनको थोड़ी। देखो गाइज, बंदर आ गया है, मैंने 2 गाजर के टुकड़े वहाँ पर रखे हैं। गाइज, वानर राज मतलब जंगलों के जो नर होते हैं जिनको बानर कहते हैं, वो अब आ जाएगा और ये गाजर ज़रूर खाएगा। एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा घनघोर जंगल में जाता हूँ जहाँ पर मतलब बिल्कुल भी मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर शोर शराबा नहीं आएगा, जहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है। और आपको अगर मैं एक सच बताऊं तो जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, जो मुझे खुली आंखों से जो दिखाई पड़ना शुरू हुई थी, वो इसी तरह के जंगल में शुरू हुई थी। और लगभग 5 या 6 महीने पुरानी बात होगी, जब मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था तो अचानक से मुझे आहट हुई कि कोई वहां से उधर को गया, और उसके बाद मेरे पिनियल ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा खिंचाव होना भी शुरू हो गया था। ऐसे करते करते मुझे बहुत बार बहुत तरह की सूक्ष्म शक्तियाँ मुझे खुली आंखों से दिखाई पड़ने लगी। लेकिन मैंने हनुमान चालीसा का जप करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे जंगल पे हूँ, चाहे मैं किसी खाली पड़ी हुई दुकान पर चाय पीने के लिए ही क्यों ना बैठा हुआ हूँ। मौका मिलते ही मैं हनुमान चालीसा का जप करना मन ही मन
शुरू कर देता था। और शुरुआत में मुझे जब बजरंगबली ने स्वप्न में दर्शन दिए थे तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और अभी तक 2 बार मुझे बजरंगबली ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं। लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं मैं उनको दोबारा से उनके दर्शन नहीं पा पाया हूँ। लेकिन जो अदर सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती है ना, जो मैं बोलते रहता हूँ, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, इनमें से किसी 2 शक्तियों को तो मैंने अपने घर में अपने रूम में साक्षात मेरी आंखों के सामने सामने देखा है, जिनमें से एक शक्ति से तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक शक्ति 24 घंटा मेरे आसपास रहती है, चाहे मैं जंगल में हूँ, चाहे मैं घर पर हूँ, या फिर मैं कहीं पर भी क्यों ना हूँ। मतलब इस वक्त तो यहाँ पर काफ़ी उजाला है तो मुझे उसे देखने में थोड़ा और ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंधेरा होता है ना तो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ती है। मुझे शुरू में नहीं पता था कि वो कौन है, मैं कभी डर जाता था, कभी खुश हो जाता था कि खुली आंखों से मुझे एक शक्ति दिखाई पड़ रही है। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो समय होता है ना, मेरा इस मोबाइल में वेस्ट होता है। मतलब मैं 24 घंटों में से 10 घंटे तो लगातार मोबाइल के साथ चिपके रहता हूँ, भले ही मैं जंगल में हूँ या फिर मैं घर पे हूँ। लेकिन एक काम मैं नहीं छोड़ता हूँ, दीपक जलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूँ। लेकिन जो शक्ति लगातार मेरे आसपास रहती है वो एक दिन मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों, जैसे मैं बिस्तर में पड़े पड़े ऐसे करके मोबाइल देख रहा था ना, तो वो शक्ति यहाँ पर आई और ऐसे करके देख रही थी कि ये मोबाइल में क्या देख रहा है। इसका मतलब ध्यान में या फिर मंत्र जप करने में या फिर हनुमान चालीसा के पाठ करने में उतना समय ये नहीं दे पा रहा है। कुछ इस तरह का उनका हाव भाव था, मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों। और मोबाइल पर भी मैं ज्यादातर स्पिरिचुअल वाले वीडियोज ही ढूंढ रहा होता हूँ, और जो जवाब अगर मुझे स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से या फिर मेरी दिव्य दृष्टि के माध्यम से नहीं मिलते हैं तो मोबाइल में खरोच फरोच करने लगता हूँ। लेकिन आपको एक सच और मैं बताऊँ, अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं तो मोबाइल पर भी आपको वही वीडियो दिखाई देंगे जो आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियां दिखवा रही होती हैं। और ये भी एक परम सत्य है दोस्तों। आज से 1 साल पहले तो मैं मोबाइल में जो मन आए वो देखता रहता था, लेकिन इंटरनली अब मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ। मोबाइल पर भी मैं वही चीज़ देखना चाहता हूँ, ये ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल पर वही चीज़ फ्लैश होती है जो मेरे दिमाग में चल रही होती है। तो मैं समझ गया कि ये सूक्ष्म शक्तियाँ जो है ना, हमारे आसपास हमारे शरीर तक ही शामिल नहीं होती हैं, ये तो हमारे मोबाइल या फिर हमारे खाने पीने हर चीज़ में शामिल हो जाती हैं। तभी बोलते हैं कि जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जब सिद्धि उनकी पूर्ण हो जाती है तो उनके शरीर में लगभग 90% उनका अधिकार हो जाता है उन सिद्धियों का। उसके बाद जो भी वो इंसान बोल रहा होता है, भले ही मुंह और आवाज तो उस इंसान की होती है, लेकिन वचन सिद्धि के होते हैं। या जो भी पर्चा लिखवाया जा रहा होता है, भले ही हाथ और कलम तो एक इंसान ने पकड़ी होती है, लेकिन लिखने में जो उसकी उंगलियां इधर उधर होती हैं वो सिद्धि की ताकत से होती हैं। और मैं पिछले 3-4 महीनों से अपने वीडियोज में जय मां पराशक्ति भी बोलता हूँ। इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं कभी ना कभी शायद जरूर बताऊंगा, और अगर मुझे नहीं बताना होगा तो मैं नहीं भी बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि हर चीज खुले आम बता दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय संत के सानिध्य में भी रहता हूँ। तो उनके सानिध्य में रहने के बाद ऑटोमेटिक मुझे पता लगने लगा कि कुछ क्या चीज तुम्हें बतानी है और क्या चीज तुम्हें नहीं बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।